अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मैं गुफ्तगू के आगाज़ से पहले अपने दिल की गहराइयों के साथ इन अजीज़ बच्चों और जवानों का शुक्रगुजार हूँ और कसम रब्बे ज़ुल जलाल की आपकी मोहब्बतों का मैं कोई बदला दे ही नहीं सकता। जितनी मोहब्बतें और जितनी इज़्ज़तें आपने की हैं और जिस कदर आपके अंदर मैंने जज्बा देखा, अब तक के बड़े बड़े इलाक़ों में मैंने ऐसा जज्बा नहीं देखा। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में कोने कोने में जाने का मुझे मौका मिला, लेकिन सागर की बात ही कुछ और है। सागर कहते हैं समंदर को, और यहाँ के हर जवान के सीने में सागर बसा हुआ है। पानी का सागर नहीं, इश्क़ मुस्तफ़ा का सागर, और हर मोमिन चाहता उसी सागर को है। और अल्लाह करे कि ये सागर ऐसा बने कि जिसे हुजूर की मोहब्बत की भूख लगे वो सागर आ जाए, जिसे अपनी तड़प बढ़ाना हो वो अहले सागर को देख ले। अल्लाह ताला तुम्हारे जज्बों को सदा सलामत रखे। मेरे अजीज़ों, मुझे आज एहसास होता है दुनिया को मैं फिर से सागर की तरफ मुतवज्जे करके बताना चाहता हूँ। अगर अमेरिका में कोई बैठा हुआ देख रहा हो, यूरोप में बैठा हुआ कोई देख रहा हो, रशिया में बैठा हुआ कोई देख रहा हो, तो इस मजमे को थोड़ा सा देख लें। ये वो कौम है जिसके पास अब कुछ नहीं रह गया है। माल और दौलत भी नहीं है, सियासत भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, इक़्तिदार भी नहीं है। ये वो कौम है जिसका सब छीना गया है। ये वो कौम है जिसकी मस्जिदें भी सलामत नहीं, खानकाहें भी सलामत नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर मैं दुनिया को मुतवज्जे करके दिखाना चाहता हूँ, जिस कौम से तुमने सब कुछ लूट लिया, लेकिन सुकून इतना है कि वो अपने नबी के नाम पर आज भी मचल जाती है। खरीद के ला कर दिखाओ ऐसा सुकून, खरीद कर ला के दिखाओ ऐसा सुकून। बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठने वाले मेरे एक ऐसे नौजवान बच्चे के दिल की धड़कनें नहीं ला सकेंगे। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आज तुम्हारे अंदर ये जोश और जल्बा, ये जो वलवला है, सब कुछ ना होने के बाद किस बात पर मचलते हो, किस बात पर उछलते हो? हक बात है मेरे अजीज़ों। अब एहसास मैं तुम्हें दिलाना चाहता हूँ, कोई अगर तुम्हें टॉन्ट मारता है, ताना मारता है कि तुम बैकवर्ड हो, पसमानदा हो, उसे हंस कर कह देना सारी दुनिया तेरे पास, मुस्तफ़ा की ज़ात मेरे पास, रसूलुल्लाह की ज़ात हमारे साथ। और इसीलिए तो हम अपनी नमाजों के बाद अदब से कहते भी हैं, हम गरीबों के आका पे जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, हमारे इमाम ने सिखाया कैसे है, ये नहीं कहा हम अमीरों के आका पर, वो गरीबों का आका है। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, हमारे पास आपके अलावा कोई दौलत है ही नहीं। हम गरीबों का आका कौन है? मदीने का ताजदार। और देखें तो हम गरीबों का आका जो गरीबों से प्यार करता है, हिंदुस्तान वालों को अगर कुछ भेजना भी हुआ तो गरीब नवाज ही भेजा।
गरीबों के आका ने हमें भेजा भी क्या है? दौलत, गरीब नवाज ही भेजा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा की होड़ में मत रहो, गरीब रहो, इसी में सुकून है, इसी में बड़ी दौलत है। और एक बात मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया को अमीरों से इनकलाब नहीं आता, गरीबों से इनकलाब आता है। इसलिए कि अमीरों के पास हवस होती है और गरीबों के पास दिल होता है, और दिल जब मचल जाता है तो बड़ी बड़ी ज़मीनों को पलट करके भी रखता है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि इस सरज़मीन से एक नया इनकलाब आएगा। इसलिए कि मैं अपनी क़यामगाह से निकलकर इस जलसेगाह तक आया तो पूरे रास्ते भर मुझे कोई बूढ़ा नज़र नहीं आया। हालांकि सागर में बूढ़े लोग भी तो होंगे, हैं, लेकिन जब इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी आती है ना तो हर बूढ़ा भी जवान नजर आता है। और ये हक बात है कि मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जवानी तुम्हारी सदा सलामत रहे। सागर में इतने जवान आए कहाँ से? मेरे अजीज़ों, हमारे साथी मौलाना कह रहे थे कि यहाँ पर इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पैसे दे दे करके जमा करना पड़ता है लोगों को। 200 रुपये, 500 रुपये, झंडे भी देना पड़ता है, रिबन भी देना पड़ता है, फिर भी कुर्सियाँ खाली हो जाती हैं। मेरे अजीज़ों, ये मजमा पैसों पर आया हुआ नहीं है, और ना ही यहाँ नान कटाई और नियाज के लिए आया है। सच बताऊं, ये मजमा लेने के लिए नहीं, गर्दन देने के लिए आया है। हकीकत है या नहीं नौजवानों? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो तुम्हारी मोहब्बत है, यही मोहब्बत तुम्हें इस मैदान में खींच लाई है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास और कोई चीज़ नहीं है। हमारा तो नारा क्या है? हमारा ना कमल का नारा है, ना पंजे का नारा है। हमारा तो नारा यह है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नौजवानों, आज ये रात का समा और ये तुम्हारा माहौल कुछ और ही बता रहा है। इसलिए कि ये जो महफिलें होती हैं, ये प्री प्लान्ड होती नहीं, इतने लोग खरीद करके लाए जाते नहीं। ये सारा जो मजमा जमा होता है और रौनक बढ़ती है और तुम्हारे दिलों में जो इश्क की गर्मी बढ़ती है, ये क्यों होती है जानते हैं? क्यों होती है? हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये मौसम बता रहा है। मेरे दिल से अगर पूछो तो मैं कहूँगा, हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत हाँ, ये माहौल होता है। हुजूर की याद में, मेरे मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत में ये रौनक बढ़ जाती है, ये जीनत बढ़ जाती है। आओ आज सुनेंगे भी तो मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में कुछ सुनेंगे, इसलिए कि हम ग़ुलामों का हाल यही है कि हम जिएंगे तो मेरे नबी की मोहब्बत में जिएंगे, और दुनिया से जाएंगे भी तो उस नबी पाक के कदमों पे कुर्बान होके जाएंगे। बरेली के इमाम ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, तुम सबके पास दिल है ना? एक है या दो है? किसी के पास दो दिल नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, किसी भी आदमी को अल्लाह ने दो दिल नहीं दिए, एक ही दिल। और ये दिल है क्या चीज़? गोश्त का एक टुकड़ा है, खून का लोथड़ा है, या चर्बी जमा हुआ कोई छीतड़ा है? क्या है ये दिल? दिल की तारीफ अगर पूछो तो बरेली के इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी से पूछो, दिल किसे कहते हैं? दिल किसे कहते हैं? सबके सीने में है, लेकिन एक बात याद रखना, सबको दिल नहीं कहा जाता। तुम्हारे सीने में धड़कने वाली चीज जो गोश्त का टुकड़ा है, इस सब को दिल नहीं कहा जाता। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी कहते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सुभान अल्लाह। बस दिल उसे कहते हैं जो रसूल पाक की मोहब्बत से भरा हुआ है। और बुल्ले शाह मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिस दिल में उनकी मोहब्बत नहीं, उस दिल में कुत्ते बसते हैं, उस दिल में कुत्ते रहते हैं। जाहिर सी बात है, दुनिया की मोहब्बत कुत्तों की मोहब्बत है। और आला हज़रत फरमाते, फिर सर क्या चीज़ है? वैसे तो देखो तो दो कंधों के ऊपर कद्दू की नुमा एक टुकड़ा है,
कुछ लोगों के लिए कंधों का बोझ है और कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सर है हकीकत में, वो बरेली के इमाम कहते हैं सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारे पास अगर दिल है तो उनकी याद में धड़कने वाला होना चाहिए, अगर सर है तो उस मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान होने वाला होना चाहिए। सर झुका लो उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत पर, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत पर। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा दे उस पर सर झुका देना, उसी को असल में सर कहते हैं, वरना ये एक टुकड़ा है और कंधों का बोझ है। और हम गुलामों के लिए कुरान क्या कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ मोमिनो नबी तुम्हारे से तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है, तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब है। कभी महसूस किया आपने नबी को इतना करीब? तुम अगर चाहोगे तो महसूस करोगे तुम्हारे नबी बहुत करीब है। और सबसे ज्यादा मुस्तहिक मोहब्बत का दुनिया में कोई है अल्लाह के बाद उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस मखलूकात की दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत के मुस्तहिक है। और उनसे अगर मोहब्बत की बजाय कोई दूसरी मोहब्बतें वो पालने लगता है तो फिर बात यही आती है, उधर से एक बार मुंह फेर लिया तो अल्लाह ताला हर एक के कदमों में तुम्हें डाल देगा। फिर इसकी भी जी हुजूरी करो, उसकी भी उठाओ, इसकी चापलूसी में लगे रहो, उसकी चापलूसी में लगे रहो। क्या जरूरत है? एक बारगाह के होकर रह जाते तो मौला हर दरबार से तुम्हें आजाद कर देता, कहीं ना भीख मांगने की नौबत आती, ना सर झुकाने की नौबत आती, बस उस मुस्तफ़ा करीम के दरबार की तरफ हो जाते। मुझे आज इस महफिल पाक में, मैं लंबी चौड़ी तकरीरें करने का कायल भी नहीं, मैं खतीब भी नहीं हूँ, जो दिल में गुजरता है वो अर्ज कर देता हूँ। कल की रात हम ग्वालियर में थे, शादी की तकरीब में थे, और निकाह की तकरीब में जो निकाह की सुन्नतें हो सकती हैं, हुजूर पाक के सहाबा ने कैसे निकाह किया, कितनी सादगी से किया, कितना जहेज उन्होंने मांगा, या किस तरह लड़कियों पर कोई जुल्म किया, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तमाम चीज़ें कभी नहीं हुई सहाबा की ज़िंदगी में। ये मैं बयान कर रहा था, तकरीबन 1 घंटा गुफ्तगू किया होगा। मेरे अजीज़ों, आज ही एक शख्स का फ़ोन आता है, शादी अभी तकरीबन 10 या 12 दिन बची है और बड़े घर में शादी होने वाली थी, जहेज की लिस्ट भी तैयार थी। नौजवान अपने बाप से अड़ जाता है, कहता है कि लड़की वाले, दुल्हन वाले 4 पहिए वाली गाड़ी देने वाले थे, कार देने वाले थे, जहेज में सारी चीजें। अब वो अड़ गया, अपने बाप से कहा अब अगर मेरा निकाह होगा तो सिर्फ सुन्नते मुस्तफ़ा पर होगा, सिवाय दुल्हन के मेरे घर कुछ नहीं आएगी। मैंने आज मुबारकबादी दी और कहा हकीकत में गुलाम होता है मेरे मुस्तफ़ा का तो ऐसे एहसासात भी आ जाते हैं। जलसा इसी को कहते हैं, जलसा इसी को कहते हैं। एक भी तुम में से अगर तैयार हो गया कि आज से अगर मेरा दिल धड़केगा तो मेरे मुस्तफ़ा के लिए धड़केगा, मेरे कान अगर कुछ सुनेंगे तो मुस्तफ़ा की नाते सुनेंगे, दुनिया भर के नगमे सुनकर मैं कभी काफिर ना हो जाऊं, दुनिया के गाने सुन सुन करके आवारा ना हो जाऊं, पागल इश्क में मजनू ना बन जाऊं। मेरे अजीजों, अगर अपने कानों की हिफाजत कर लिया कोई नौजवान तो ये पूरा जलसा वसूल हो गया, कामयाब हो गया। जुबान की हिफाजत की किसी ने आज तय कर लिया कि आज हमसे ये अहद लिया गया है कि नबी की गुलामी ही सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं आज अपनी जुबान को संभाल लेता हूं, अब गंदी चीजें या गाली गलोच या किसी को जख्मी करना मेरी जुबान से हरगिज नहीं होगा। मैं कहता हूं, ऐ नौजवानों, तुम्हें बशारत हो, रसूल पाक अपनी गुलामी में तुम्हें कबूल कर ले। मैं आपसे शुरू से देख रहा हूं, एक ही बार अगर मैं पूछ लूं अपने नबी पाक के लिए क्या दे सकते हो, तो हर कोई कहेगा हमारी गर्दन हुजूर के लिए हाजिर है। हर कोई कह सकता है, जिससे भी पूछा जाएगा अभी हर कोई कहेगा
क्या अपने नबी के लिए अपनी गर्दन कुर्बान कर सकते हो? हर एक कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, हर एक की ख्वाहिश है। गर्दन बड़ी चीज है मेरे अजीज, जान बड़ी चीज है, जान बड़ी चीज है। जब तू इतनी बड़ी चीज मेरे मुस्तफा के लिए कुर्बान करने की बात करता है तो ये गुनाहों की लज्जत बहुत छोटी चीज है, मेरे मुस्तफा के नाम पे क्यों नहीं छोड़ देता? हुजूर के लिए कुछ चीजें क्यों नहीं छोड़ देता? आज से अगर कोई ये तय कर ले कि अगर मेरा चेहरा हो तो हुजूर की तरह हो जाए, हुजूर की सुन्नतों पर ढल जाए। मैं तुम्हें बताऊं, कायनात में अगर कामयाबी है तो अल्लाह ने फरमाया तुम अगर मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह फरमा रहा है मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, मेरे नबी के पीछे चलो, मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा। जिसकी तर्जुमानी इकबाल ने क्या किया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तुम्हें क्या खबर है नौजवानों, बाज लोग ये समझते हैं कि इस रास्ते में आने से कौन सी इज्जत है। मुझे हैरत हुई, मुफ्ती साहब ने कहा कि पूरे इलाके में ये पहले मौलाना है, यहाँ पर पहले मुफ्ती आए। क्या इतनी किल्लत है, इतना कहत है आपके यहाँ? हुजूर की मोहब्बत में मचलने वाले तुम्हारा एक बच्चा आलिम दीन नहीं बन सकता, शरीयत मुस्तफ़ा का मुहाफिज नहीं बन सकता, मेरे नबी पाक के अखलाक सीखने वाला, हादीस करीमा अपनी जुबान से बोलने वाला नहीं बन सकता। हर बाप ने बेटा पैदा होते ही डॉक्टर इंजीनियर के ख्वाब देख लिए, लेकिन मरने के वक्त एहसास हुआ कि मेरा बेटा जनाजा भी नहीं पढ़ पाता। मरने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कब्र पर वो एक फातिहा भी नहीं पढ़ पाता। मौलवी साहब को ढूंढता रहता है, इलाके का कोई नहीं मिला तो बाहर से कहीं किसी मौलवी साहब को बुलाए। ये जो कहत है तुम्हारे यहाँ, इसको बदलने की जरूरत है। एक सहाबी आए, उनके घर में बेटा पैदा हुआ, हुजूर से नाम पूछने के लिए आए। तवज्जो चाहता हूं सागर वालों, उन्होंने पूछा कि क्या नाम रखूं? मेरे आका ने फरमाया मोहम्मद रखो। गए साहबी, मोहम्मद रखा, और चंद साल के बाद फिर दूसरा बेटा हुआ। फिर आए, या रसूल अल्लाह दूसरा बेटा हुआ है, नाम क्या रखूं? मेरे आका ने फरमाया मोहम्मद रखो। उन्होंने दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद रखा। चंद सालों के बाद तीसरा बेटा हुआ। उस सहाबी ने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटे का नाम क्या रखूं? हुजूर ने फरमाया मोहम्मद रखो। एक का नाम मोहम्मद, दूसरे का नाम मोहम्मद, तीसरे का नाम मोहम्मद। उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह ऑलरेडी दो का नाम है, क्या तीसरा भी रखो? मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे अजीज, तुझे क्या फर्क पड़ता है तेरे एक घर में तीन तीन मोहम्मद हो जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे एक घर में तीन तीन मोहम्मद हो जाए। इस नाम की बरकत इतनी है, बुजुर्गों ने रिवायत फरमाई, क़यामत के दिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुलाया जाएगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, हर एक का नाम लेकर के बुलाया जाता है ना, क़यामत के दिन फलां बिन फलां, फलां बिन फलां आ जाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारा जाएगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मेरे आका का नाम है, लेकिन जैसे हुजूर को पुकारा जाएगा, दुनिया में जितनों का नाम मोहम्मद था सब दौड़ के आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब दौड़ के आएंगे। फरिश्ते कहेंगे तुम सबको नहीं बुलाया गया है, वो तो सिर्फ अल्लाह के रसूल को बुलाया गया है, तुम सब हटो। रब तबारक व तआला फरमाता है, ए फरिश्तों छोड़ दो उन्हें, मेरे नबी के नाम पर आए हैं तो सात जन्नत में मेरे नबी के ही जाए। नाम में इतनी बरकत है मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम में। लेकिन जब कोई हुजूर का नायब बन जाए कोई आलिम दीन, तो उसके लिए कितनी बरकत है। तुम्हें पता है हदीस है, इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अला क़रयतिन फ़रफ़अ अल्लाहु अल-अज़ाब अन क़ब्रिहा इला 40 यौमा। हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई आलिम बाअमल या कोई तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रस्तान से गुजर जाए, अल्लाह 40 दिन के लिए उस बस्ती के कब्रस्तान से अजाब को उठा लेता है। लेकिन तुम बनाते कहाँ हो? हर एक को ऐसा लगता है कि नहीं, बड़ा इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, और होता यह है कि डॉक्टर भी नहीं बना, इंजीनियर भी नहीं बना, डाकू बना, कुछ और ही बन करके निकल गया।
नीयत अगर तुम्हारी साले हो बच्चों की तरबियत में, मेरे मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में देने की, मेरे अजीज़ों, क्या नबी पाक के ग़ुलामों ने कायनात की बुलंदियों को नहीं छुआ? क्या वो तरक्कियां नहीं किए? मेरे साथ की बात है, मैं आपको बताऊं, अमेरिका की तरक्की से बहुत ज्यादा मुतासिर एक मॉडर्न ख्याल के डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब कहने लगे, मौलाना पुरानी बातें बहुत हो गई, पुरानी बातें बहुत हो गई। आओ अमेरिका, रशिया, चाइना कहाँ पहुँच गए और आप अभी बुखारी में हैं, मुस्लिम में हैं। हमने कहा क्या क्या बनाया आपने? कहा देखो पेट्रोट मिसाइल बनाए, उड़ने वाला प्लेन बनाया, बोलने वाला फ़ोन बनाया, ज़मीन को चीर करके हमने सयाल मादा निकाल कर केमिकल बनाए, सूरज की रोशनी को कैद करके करंट बनाए, सब बना दिया हमने। तो हमारे एक आलिम दीन ने उस प्रोफेसर साहब से कहा, अच्छा बहुत कुछ बना लिया आपने, हम एक चीज़ आपसे पूछते हैं, हम एक चीज़ पूछते हैं। कहा कि हमें एक ऐसा इंसान चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी दो उंगलियों के बीच से देखें तो अर्शे खुदा नजर आए और नीचे देखें तो सातों जमीन बल्कि तहतुस सरा तक नजर आए। प्रोफेसर साहब कहने लगे, हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है? फिर आलिम रब्बानी ने कहा, हाँ ऐसा होता है, और तारीख बताऊं, गरीब नवाज का पीर ऐसा होता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी मदीने तैयबा में बैठे हुए हैं, जब ख्वाजा गरीब नवाज उनसे मिलने के लिए आए थे, कहा बेटा मोइनुद्दीन ऊपर देखो क्या दिखता है? कहा आसमान दिख रहा है। नीचे देखो क्या दिखता है? कहा जमीन दिख रही है। फिर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अपनी दो उंगलियां सरकार मोइनुद्दीन गरीब नवाज की आंखों पर रख दी और फिर कहा इसके बीच में से देखो अब क्या दिखता है। अब आंखें उठाई तो गरीब नवाज कहने लगे, पहला आसमान दिख रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, अर्शे खुदा तक दिख रहा है। नीचे देख करके कहा, सातों जमीन के तबक बल्कि तहतुस सरा तक दिख रहा है। गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद कौन थे? कोई फरिश्ता नहीं, कोई नबी नहीं, वह इंसान ही थे। दो उंगलियों से अगर कोई तहतुस सरा दिखाता है और अर्शे खुदा दिखाता है, इस आलिम रब्बानी ने उस बड़े प्रोफेसर साहब जो अमेरिका की, रशिया की, चाइना की प्रोडक्ट्स को सब कुछ मानते थे, उनसे कहा कि डॉक्टर साहब एक ऐसा इंसान भी लाके दिखाइए, एक ऐसा इंसान लाइए। डॉक्टर साहब कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, हमारे मॉडर्न कंट्रीज में मशीनें बनती हैं, आसमान में उड़ सकती हैं, बोल सकती हैं, कंप्यूटर बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, लेकिन इंसान हमारे यहाँ नहीं बनाए जाते। तब उस आलिम रब्बानी ने कहा, अगर इंसान बनाना है तो गुंबद खजरा की छांव में लाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ मशीनें नहीं, इंसान बनाए जाते हैं। यहाँ इंसान बनाए जाते हैं। टूटी चटाई पर बैठ करके उसी रसूल का गुलाम हैदर कर्रार लौहे महफूज का मुताला किया करता है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, दुनिया चाहे जहाँ को पहुँचे, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आज जो कंपैरिजन की बात की जाती है ये खाम ख्याली है। ये बरसाती कीड़े हैं जो अभी अभी आते हैं, ओल फोल बकते हैं, फिर चले जाते हैं, इनका निशान भी नहीं रहता। आज मैं आपसे पूछता हूँ, 100 साल पहले मेरे नबी के खिलाफ भी कुछ भौंकने वाले थे, नाम याद है किसी को? किसी को नाम याद नहीं होगा। कुछ पढ़े लिखे लोग तारीख में पढ़े होंगे, उनको याद होगा। आम लोगों को नाम याद है? हुजूर की शान में कितने गुस्ताखियां हुई, कौन गालियां दे रहा था, याद है? भुला दिए जाते हैं। ये बरसाती कीड़े हैं, पर आते, मौसम खत्म होने के बाद मर भी जाते हैं। आज जो भौंक रहे हैं ये भी मौसम है इनका, अभी मौसम आया हुआ है। हुजूर के खिलाफ भौंकेंगे, कुरान के खिलाफ भौंकेंगे, इस्लाम के खिलाफ भौंकेंगे। मौसम जाने दो, फिर देखो इन कीड़ों का हशर क्या होता है। अखबार की किसी छोटी कटिंग में भी नहीं आती। फिर किसी दिन पता चलेगा बहुत ज़माने के बाद कि किसी गलाजत में बेचारा पैर मार मार करके मर भी गया है। बहुत दिनों के बाद पता चलेगा। हुजूर की शान के खिलाफ बोलने वाले ये मौसमी होते हैं, वक्ती तौर पर आते हैं, लेकिन मेरे नबी पाक की इज्जत पर ना वो कभी कुछ कर सके, कम कर सके, न घटा सके। क्यों मेरे अजीजों? या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा।
जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। भोंकने वालों को भोंकनो जो भोंक रहे हैं, मगर हमारा अकीदा ये है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। और हमारा अकीदा यही है कि दम में जब तक दम है जिक्र उनका, बोलो सुन्नियो, दम में जब तक दम है जिक्र उनका। हाँ, हम तो हुजूर का जिक्र करते जाएंगे। अब मैं बात ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों को ऐसा लगा अभी हिंदुस्तान की सरजमीन को जहरीली बनाने के लिए, कुछ आतंकी ऐसे हैं, कुछ दहशतगर्द ऐसे हैं जो मजहबी मामला से छेड़छाड़ करते हैं। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं। करोड़ों मुसलमानों के दिलों में जो करंट दौड़ता है वो हुजूर की मोहब्बत का है, और इन्हें पता है इस करंट की तार को छेड़े तो ये मुसलमान बेकाबू हो जाएंगे, और वो चाहते ये हैं कि इनको बेकाबू कर दें और मुसलमानों के साथ, इनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाए। लेकिन वो अपने अंजाम और अपने हशर से बेखबर हैं। रब तबारक व तआला अपने नबी के दुश्मनों को नहीं इस तरह से छोड़ दिया है, हमेशा तारीख रही है, इबरतनाक उनका अंजाम भी हुआ है। मैं आज भी ये कहता हूं, अमन से रहने वाले, ये चैन से रहने वाले मुसलमान जो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मेरे नबी से ज्यादा अमन और पीस किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने नहीं सिखाया। उस नबी पाक के बारे में आज लोग कह रहे हैं, उस नबी पाक के खिलाफ भौंक रहे हैं, जिस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बिल्ली पर भी सख्ती करने को मना फरमाया, अपने घोड़े और अपने जानवरों के मुंह पर मारने को मना फरमाया। कहा अगर तुमने अपने पाले हुए जानवरों को मारा तो कयामत के दिन उसका बदला लेना पड़ेगा, बदला दिलाया जाएगा उस जानवर को। उस नबी रहमत की बात कर रहा हूं जिस पर आज ये भौंक रहे हैं कि नबी पाक की बात बताऊं। एक जगह मैदान में हुजूर बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, एक शख्स आया और अपने बेटे को पुकारा, बेटा आजा तेरी मां बुलाती है। मेरे आका खड़े हो गए, कहा बेटा कह करके मत बुला। उसने कहा मेरा बेटा है। मेरे आका ने फरमाया तेरा बेटा होगा, घर पर बेटा कहकर पुकार, इसलिए कि यहां बहुत सारे यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। अगर तू अपने बेटे को बेटा कहेगा तो उन्हें भी अपना बाप याद आ जाएगा। जो नबी रहमत उन यतीमों का दर्द रखते हैं, एहसास रखते हैं, तुम उनके अखलाक को छेड़ने की बात करते हो। मैं आज अपने देशवासियों से भी कहता हूं, इन पाखंडियों की बातों की बजाय एक बार मेरे नबी की सीरत पढ़ करके तो देख लो, उनके अखलाक, उनके कैरेक्टर पढ़ करके तो देख लो। पूरी दुनिया में कैसे उन्होंने अमन और चैन पैदा किया। लोग आज सिर्फ तलवारों की बात करते हैं ना, इस्लाम तलवारों से फैला, तलवारें लेकर काटे गए, मारे गए। इन बेवकूफों को प्रोपेगेंडा फैलाने के अलावा कुछ आता कहाँ है? अगर मैं हिस्ट्री खोल करके बताऊं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल तक जंगों में रहे, 17 जंगों में शिरकत किया। कितने? याद रहना चाहिए हर मुसलमान को। बाज रिवायत में 27 है, लेकिन 17 तुम याद रखो। 17 जंगों में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। इन 17 जंगों में कितने लोग कत्ल हुए थे पता है? कुल मिलाकर 10 साल के अंदर 248 लोग, 248 से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर मैं तुम्हें दुनिया की फर्स्ट वर्ल्ड वार बताऊं, सेकेंड वर्ल्ड वार, आलमी जंग जो हुई थी, जिसमें बरतानिया, फ्रांस वगैरह एक तरफ, जर्मन और रशिया ये तमाम एक तरफ, इनकी जो जंगें हुई हैं, पहली जंग में 3 करोड़ लोग मारे गए, 3 करोड़ लोग। दूसरी जंग में तकरीबन 5 करोड़ लोग मारे गए और बेघर हुए। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के बारे में बात करते हैं। पूरे 10 साल के अरसे में जंगें हुई भी हैं, सिवाय 250 से ज्यादा कत्ल नहीं हुए। और वो भी किसके लिए? जो शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ उठाया जाएगा। ये हर मुल्क का अपना अपना डिफेंस का हक है। तो मदीने में जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, उनका डिफेंस का हक था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी कितना माफ किया,
पता है 70 लोगों को कैदी बनाकर लाया गया था जंगे बदर में, 70 लोगों को, लेकिन उन पूरे 70 लोगों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को गर्दन मारने की इजाजत नहीं दी, कत्ल करने की इजाजत नहीं दी। कैदी होकर के आए हैं जंग में, तो उनसे या तो फिदिया लेकर छोड़ दिया गया, या तो फिर अगर उन्हें कोई हुनर आता था तो मेरे आका फरमाते मेरे 10 सहाबा को ये हुनर सिखा दो और आजाद हो जाओ। पूरी दुनिया की जंगों में ये मिसाल नहीं ला सकोगे। अमेरिका ने कितनी जंगें नाफिज की पूरी दुनिया में, पता है? इराक जाकर के देखो, पूरा पूरा मैदान कब्रिस्तान बना हुआ है। अफगानिस्तान 20 साल, उससे पहले 10 साल रशिया लड़ा। इन बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों ने वहां पूरे कब्रिस्तान बना दिए मार मार करके। ये दुनिया को नजर नहीं आता। चाइना रोज मारता है, रोज कत्ल करता है, जंग कभी खत्म नहीं करता। अपने पड़ोसियों के साथ और अपने देश में मौजूद हुकूमत के मुतालिक जो भी आवाज उठाएगा उसे मार दिया जाता है, कत्ल किया जाता है। दुनिया कहाँ कहती है? आज भी हिटलर जैसे लोग मौजूद हैं। कोरियन कितने लोगों को मार देते हैं, कोरिया के लोग। दुनिया को ये नजर नहीं आता। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को टारगेट बनाया जाता है, निशाना बनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों, तुम अपने नबी की सीरत पढ़ो और दुनिया को बताओ। वो रसूल जो गरीबों के लिए आए, मैं तुम्हें बताऊं, मदीने में मस्जिद नबवी के बाहर मेरे आका खड़े हैं। एक औरत जो मदीने की पागल औरत थी, दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ होता था, वो चली आ रही थी। वो बहुत बक 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 करती थी, हर कोई रास्ता काट लेता था। साहबा हुजूर के साथ खड़े थे, वो औरत आने लगी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साहबा ने घेर लिया। कहा, आका फला औरत आ रही है और वो बहुत बोलती है। हुजूर ने फरमाया, छोड़ दो उसे, आने दो। कोई पागल लोगों से बात करता है? पागल लोगों से कौन बात करेगा? साहबा ने फिर रास्ता रोक लिया तो मेरे आका ने कहा, छोड़ दो उसे, आने दो। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह वो बहुत बोलती है। सुनो है मुसलमानों, हुजूर ने फरमाया, मुझे पता है पूरे मदीने में उसकी कोई नहीं सुनता, मैं भी ना सुनूं तो किसके पास जाएगी? वो रसूल है मेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहम का वो जज्बा रखते थे, लेकिन आज तकलीफ इस बात की होती है, उस नबी को पढ़े बगैर, उस नबी पाक के अखलाक को देखे बगैर सिर्फ ज़रख़रीद गुलाम ऐसे हैं जो उनकी शान में भोंकने के लिए बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ, हुकूमतों की पुष्ट पनाही के साथ मैं ये अलल ऐलान कहता हूं, इन दरिंदों को बाज़ाब्ता ताकतें पनाह देती है, सपोर्ट करती है, तभी जाकर के ये देश के अमन को भंग करते हैं। वरना मजाल है किसी की यहां पर अमन और सुकून को गारत करता हो कोई? ये बाज़ाब्ता तौर पर इसमें सियासी लोग शामिल होते हैं, पॉलिटिशियन शामिल होते हैं। इनको इससे मतलब नहीं कि दीन का कौन बड़ा शख्स है, हुजूर से मतलब नहीं, नबी से मतलब नहीं, बल्कि इनको खुद अपने गुरुओं से भी मतलब नहीं। इनको तो सिर्फ आग भड़काने से मतलब है कि अगर हिंदू मुस्लिम हो जाए तो वोट चल पड़ेगा, राजनीति अच्छी हो जाएगी। ऐ मुसलमानों, तुम इस बात को समझा करो, किसी के बहकावे में ना हो। अब जो बात तुम्हारे लिए मैं नसीहतन अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है, सबसे बेहतरीन जवाब ये है, तुम अगर हुजूर के लिए एक बार खड़े हो जाओ कि अब जीऊंगा तो जैसे मेरे नबी की मर्जी है वैसे जीऊंगा, वैसे जिएंगे इंशाअल्लाह। नौजवान अगर खड़े हो गए मेरे इस बात पर कि अब मैं जीऊंगा तो मेरे नबी की मर्जी के मुताबिक जीऊंगा, बैठ जाए। लब्बैक लब्बैक, बैठ जाओ। तशरीफ रखो, तशरीफ। अल्लाह ताला इन जवानों को सलामत रखे। तुम्हारा खड़ा होना सिर्फ स्टेज के उलमा ने नहीं देखा, मेरे मुस्तफ़ा ने भी देखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी देखा। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, ए जवानों, आज या कल हमारी ज़िंदगी इख्तिताम को पहुँचने वाली है, हमारी आखिरी सांसें आने वाली हैं, अनकरीब आने वाली हैं। मौत की वादी में ऐसे चले जाओगे कि दोबारा कभी वापस नहीं आओगे। एक बार जिसको कब्र में दबाकर आ जाती है कौम, क्या वो कब्रिस्तान से दोबारा कभी आया वापस अपने घर?
जब आपको पता है कि हमारी जिंदगी एक ना एक दिन खत्म होने वाली है, तो मैं कहता हूं जब जाने के बाद कब्र में हमारा मानना क्या है। सारे लोग जब कब्र की तख्तियां बंद करके जाते हैं, तुम्हारी माँ कब्र में आती है, तुम्हारा बाप कब्र में आता है, तुम्हारा भाई कब्र में आता है, तुम्हारे दोस्त कब्र में आते हैं, कोई आता है, कोई नेता आता है, कोई पैसे वाला आता है। सबको पता है मोमिनों, कोई कब्र में नहीं आएगा बंद करने के बाद। लेकिन हर एक सुन्नी मुसलमान का दिल कहता है एक जात आएगी, वो ताजदार मदीना की है। हुजूर तो आएंगे, कोई आए ना आए मेरे आका आएंगे। तो जब वही आने वाले हैं तो क्यों ना उन्हीं को आज मना लिया जाए। इसीलिए बरेली के इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ऐ नौजवानों, एक बार तुम्हें हुजूर को देखने की तड़प पैदा हो जाए, उन्हें देखने की आस पैदा हो जाए, तलब पैदा हो जाए, तो सच बताऊं तुम्हारी इन आंखों को फिर दुनिया का हुस्न कभी धोखा नहीं दे सकेगा। कभी तुम्हें दुनिया की हसीनाएं अपने दामे फरेब में नहीं फंसा सकती। एक बार तुम्हारी आंखों को ये तड़प होनी चाहिए कि अब ये आंखें हैं तो मेरे मुस्तफ़ा को एक बार देख करके ही दुनिया से जाएं। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं तुम्हें बताता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा, फिर दुनिया उन्हें न खरीद सकी, न बहका सकी, न कभी ज़ेर कर सकी। इसलिए कि मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। एक खालिद बिन वलीद जो रसूलुल्लाह के उस सिपाही का नाम है जिसको खुद मेरे आका ने सैफुल्लाह कहा था, यह अल्लाह की लटकती हुई तलवार है। सुनो, एक जगह जंग में गए थे खालिद बिन वलीद, उनके साथ जो लश्करी थे वो पूरे नौजवान थे। अक्सर मेरा मजमा जो मुझे सुनने वाला होता है नौजवान ही होता है, इसलिए नौजवानों को मैं यही बात पेश करना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। काश मुझे ऐसे जवान मिल जाए, काश ऐसे मिल जाए, फिर देखना मेरे अजीजों पूरा कैसा इनकलाब आता है। बहुत दूर की बात नहीं, बहुत करीब है, क्योंकि कुरान ने कहा कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल। ऐ हबीब आप फरमाते हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था, मिटना ही है। खालिद बिन वलीद के साथ नौजवान लश्करी थे, वो गए थे एक किले का, उन्होंने मुहासरा कर लिया, घेराव कर लिया। वो ईसाइयों का था और ईसाइयों को पता था कि जंग से खालिद बिन वलीद से जीता नहीं जा सकेगा। उन्हें पता था लड़ने के लिए बाहर निकलेंगे तो ये फिर मसला हो जाएगा। पादरी ने अंदर बुला करके सारे लोगों से कहा कि देखो एक काम करते हैं, 3 दिन का टाइम लेते हैं खालिद बिन वलीद को। मैं कहता हूं हमारे पास एक तरकीब है, एक सूरत है इनको बहकाने की। क्या किया उस पादरी ने? खालिद बिन वलीद से आकर के कहा 3 दिन के बाद इस बाजार से गुजरते हुए हमारे किले तक आ जाना सारे जवानों को लेकर। अगर सही सलामत तुम पहुंच गए तो बगैर लड़े हम किले की चाबियां तुम्हें दे देंगे, लड़ाई नहीं होगी। लेकिन क्यों गुजरना है ये पता नहीं है, दाल में काला तो है। 3 दिन के बाद खालिद बिन वलीद से कहा उस ईसाई पादरी ने, इस बाजार से गुजर करके आना है अपने नौजवानों को लेकर, कुछ करना नहीं। 3 दिन के बाद उन्होंने किया क्या था पता है? जो दुनिया आज भी तुम्हारे साथ कर रही है। उन ईसाइयों ने शहर की सबसे हसीन लड़कियों को जमा किया, नंगे लिबास में लाकर बाजार में खड़ा कर दिया, आधा लिबास। रास्ते में पैसों के अंबार बिछा दिए गए, माल और दौलत बिखेर दिया गया। 3 दिन के बाद जब खालिद बिन वलीद को उस बाजार से गुजरना था, जैसे ही आपकी आंखें उन हसीनाओं पर पड़ी और दौलत पर पड़ी, खड़े हो गए। अपने लश्करियों को एक तरफ देखा जो पूरे नौजवान थे, कहा है नौजवानों आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया। यहां से गुजरना है, अगर तुम्हारी आंखों ने खता की तो पूरी नस्लें खता करेंगी, क़यामत तक तुम पर लानतों की फटकार बरसाए जाएंगे। और अगर तुम साबित कदम रहे तो आने वाली नस्लें मेरे मुस्तफ़ा के गुन गाएंगी।
लोगों ने पूछा, नौजवानों ने, ए हमारे सिपह सालार खालिद बिन वलीद, हमें करना क्या चाहिए? खालिद बिन वलीद ने कहा, कुछ नहीं करना चाहिए, अपने नबी की एक सुन्नत पर अमल करो। पूछा, कौन सी सुन्नत? कहा, जब मेरे मुस्तफ़ा मदीने के बाजार से गुजरते थे तो अपनी आंखें नीची रखकर चलते थे, अपनी आंखें नीची रखकर चलते थे, इधर उधर नहीं देखते थे। तो बस आज इतना कर लो। नौजवानों ने खालिद बिन वलीद के इस ऐलान पर बाजार से गुजरना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह, ये पूरा लश्कर गुजरता गया, माल और दौलत को ठुकराता हुआ, न किसी हसीना को देखता, न किसी औरत की तरफ आंख उठाई, बल्कि रिवायत में मौजूद है कि अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इतने सुकून के साथ वो गुजरते गए। इधर वो किले में ऐश कर रहे थे कि ये बहक गए होंगे, भटक गए होंगे, लड़कियों के पीछे लग गए होंगे, अब हमारी फौज उन पर काबिज हो जाएगी। लेकिन देखा, चंद ही मिनटों में खालिद बिन वलीद अपने लश्कर समेत किले के दरवाजे पर पहुंच गए। वो पादरी बाहर निकल आया और कहा, आ गए, पूरे आ गए, एक भी नहीं बचा। कहा, सब आए। और किले की चाबियां हाथ में दी और कहा, खालिद एक बात बताओ, ये कौन सी फौज जमा की? ये जिन्नात हैं कि फरिश्ते हैं? क्या इनके दिलों में कोई ख्वाहिश नहीं होती? क्या इनके पास नफ्स नहीं है? हमने हर तरह की हसीनाएं जमा की थी, हर तरह का माल हमने रास्ते पर बिखेर दिया था, आखिर ये तुम्हारे जवान खाते क्या हैं, रहते कैसे हैं? खालिद बिन वलीद ने मुस्कुरा कर एक तारीखी जुमला कहा था, ऐ नादान, तूने उन आंखों को खरीदने की कोशिश की जिनमें पहले से जमाले मुस्तफा बसा हुआ, जमाले मुस्तफा बसा हुआ है। उन आंखों को दुनिया का हुस्न क्या धोखा दे सकता? इसीलिए जवानों, आज भी मैं कहता हूं, आंखों में अगर कुछ बसाना है तो जमाले मुस्तफा बसाओ, मेरे मुस्तफा करीम के हुस्न को बसाओ, फिर दुनिया तुम्हें कभी खैरा नहीं करेगी, कभी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगी। इसीलिए मैं उन नौजवानों से कहता हूं जो किसी लैला की मोहब्बत में पागल हो गया और चंद दिनों के बाद लैला छोड़कर गई तो मुंह लटकाए घूम रहा है, मजनू इधर उधर ठक्कर खाता घूम रहा है, क्यों मियां, क्यों मुंह लटकाए? कहा, लैला भाग गई, छोड़ गई, माशूका चली गई, महबूबा चली गई। मैं उन जवानों से कहता हूं, नादान, एक ही दिल था, देना था तो ऐसे को क्यों दिया जो रोज शोहर बदलती हो? एक ऐसे दरबार में दिल देता उस मदीने वाले को कि एक बार अगर वो तेरा हाथ थाम ले तो दुनिया क्या, कब्र क्या, हशर में भी वो मुस्तफा साथ नहीं छोड़ते, वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। उस दरबार में तुम्हें हाथ देना चाहिए। आओ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की थोड़ी सी बातें कर लें और उसके बाद अपनी महफिल को ख़त्म कर लें, इसलिए कि मुझे पता है हमारे दिल की गर्मी मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न को सुनने में है। किसी और का हुस्न सुनना पसंद है? आज की रात, आज जाने के बाद अब बिस्तर पर जाना तो थोड़ी देर वजू करके मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ना, हुजूर पर दुरूद पढ़ना, अदब से बैठ जाना, आंखें बंद करना। अब मैं जो नक्शा बताता हूँ उस नक्शे को अपने तस्वुर में लाना, तस्वुर में लाना। बहुतों को तुमने याद किया होगा, एक बार मदीने वाले को याद करो, याद करो, और अगर किस्मत जाग गई, ये जलसा वसूल हुआ, आज की रात वो मदीने वाले तुम्हारे ख्वाब में भी आ सकते हैं। ये बात बैद नहीं, जाओ बिस्तर पर बैठकर एक बार यूं कह के तो देखो, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियाँ बिछाते बिछाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागां। सहाबा से पूछते हैं वो नबी कैसे दिखते थे, वो रसूल कैसे थे? अल्लाह अल्लाह। आओ सहाबा अपनी ज़ुबान से कहते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे से निकलते और सहाबा के बीच में आते तो ऐसा लगता जैसे भरे गुलशन में कोई गुलाब खिल गया हो, दूर से देखने वाला भी पहचानता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे तो उनके रुखसारों पर गुलाबी रंगत आती थी, और जब नाराज होते थे अनार जैसा लाल हो जाया करता। सीधी खड़ी नाक, भरी जुल्फे, भरी भवें जो दोनों मिली हुई होती, कुशादा पेशानी और बल खाती हुई जुल्फें, और उनके बीच में जो कानों की खूबसूरती थी। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, हुजूर की जुल्फें कानों के पीछे से बल खाती हुई गर्दन तक लटकती थी, उनके बीच में से कान ऐसे लगते थे जैसे काली रात में कोई तारे चमक रहे हों। इन जुल्फों के बीच में कानों की खूबसूरती
खूबसूरती ऐसी थी और गर्दन की नरमी ऐसी कि पानी पीता हुआ भी नजर आने लगे। अगर हाथों से कोई मुसाफा करे, हाथों की नरमी ऐसे जैसे कोई रेशम में अपना हाथ रखा हो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की मसाफत ऐसी, न तेज रवि न बहुत धीमी चाल, मियाना रवि चलना, न पेट सीने से बाहर, ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर कोई ऐसी चीज जिसको इंसान ना पसंद करते हो। आंखें तो ऐसी, अल्लाह अकबर, कि एक बार अगर कोई आंखों में देखे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फिदा हो जाता। आपको पता है बीबी आमिना से पूछा गया था, उनकी माँ ने कहा था मैंने अपने बेटे को जब पैदा होते देखा 3 बातें मैंने देखी थी। 3 बातें क्या? हम और आप पैदा हुए होंगे, हमारे बच्चे आज घरों में पैदा हुए होंगे, दायाएं उठाती हैं, नहलाती हैं, पाक करती हैं, कपड़े पहनाती हैं। बीबी आमिना कहती है जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत आमिना कहती हैं आंखों में पहले से सुरमा लगा हुआ था। बात समझ में आ रही है? आंखों में पहले से सुरमा लगा हुआ था, मखतून थे, खतना किया हुआ था। और हज़रत आमिना कहती है जब मैंने गोद में उठाया तो देखा गुस्ल भी दिया गया, खुशबू लगाई हुई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदाइशी खुशबू में मलबूस आए और आंखें सुरमगी जैसे सुरमा लगाया हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह हुस्न जब अमामा मुबारका हुजूर पहन करके बैठते, अल्लाह अकबर, फरिश्ते भी एक दीदार की ताब के लिए बेकरार होते। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न की एक झलक देखने के लिए हुराने जन्नत बेकरार होती। इसीलिए तो हस्सान बिन साबित ने कहा, बात खत्म करना है, इतने लोगों को एक साथ हाजत आई। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हसन बिन साबित कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा हसीन मेरी आँखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। ऐ मुसलमानों सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में पूरी दुनिया रतबुल लिसान है। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। अब्दुर्रहमान जामी फना फिर रसूल है, आशिक़ रसूल है, कहते हैं तनम फरसूदा जां पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा ज़े इस्यां या रसूल अल्लाह, चू बाजुए शफाअतरा कुशाई बरगुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। शेख सादी कहते हैं उसी रसूल के जलवे को देखकर बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। उसी जलवे को देखकर हाफिज शिराजी ने कहा था या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उसी रसूल के जलवे को देख करके, उसी रसूल की खूबसूरती को देख करके पंजाबी शायर पीर मेहर अली शाह ने कहा था मुख चंद बदर शाशानी ये मथे चमके लठ नूरानी ये काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर अखें हन मद भरियां उस सूरत नू मैं जान अखां की जाने जहां अखां सच अखां रब दी शान अखां उस शान तो शाना सब नबियां सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका। किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखे किथी जा अड़ियां। अरबियों ने कहा उस रसूल के जलवे को देखकर, फारसियों ने भी कहा, पंजाबियों ने भी कहा, उर्दू वालों ने जब कहा तो यूं कहा लौह भी तू कलम भी तो तेरा वजूद अल किताब गुंबद आबगीना रंग तेरे
मुहीत में हबाब। तू ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलवे को देखा। इकबाल ने पुकार कर कहा था निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही ताहा वही यासीन। उसी रसूल के जलवे को देखकर किसी ने कहा था चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के आमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर्क ज़मीं औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, किरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शीराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये अक्स मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम है। और उसी जलवे को देखकर मुस्तफा के हुस्न को देखकर हस्सानुल हिंद बरेली के ताजदार ने कहा था, यूं पुकार करके कहा था वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उसी रसूल के जलवे को देखकर आशिक सादिक ने कहा था सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, तेरे नाजो अदा तेरे अखलाको किरदार, तेरी हर हर अदा को क्या क्या मिसालें दे। बरेली का इमाम कहता है जब तेरे पतली होठों को, तेरे मुस्तफा गुलाबी रंगत वाली होठों को देखा तो पुकार करके सलाम भेजने लग गया, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, या रसूल अल्लाह तेरी आंखों को देखा तो एक आशिक ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, उन कानों को देखकर पुकारा दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, उस जुबान को देख करके भी कहा, उस जुबान को देख करके कहा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उस दहन की उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस मुस्तफ़ा के शिकमे पाक को देख करके भी आशिक ने क्या कहा था, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। पाँव को भी देख करके कहा खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम, जिसके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। मेरे अजीजों हर हर अदा पे एक आशिक ने सलाम भेजा और फिर कहा रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ऐ सुन्नी मुसलमानों आशिकों की जुबान को सुनो और अपने नबी के जलवों को अपने सीने में बसाते जाओ। कैसा था तुम्हारा नबी, कैसा था तुम्हारा रसूल, बरेली वाले से पूछो तो जवाब में कहेगा सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से भी आला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया
हमारा नबी जिसके तलवों का धुवन है आबे हया, ऐ वो जामे मसीहा हमारा नबी। गमज़दों को मुज़दा दीजिए कि है रज़ा, गमज़दों को मुज़दा दीजिए कि है रज़ा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। उसी मुस्तफ़ा करीम को कुरान ने अहमद भी कहा, हामिद भी कहा, महमूद भी कहा, सिराज भी कहा, मुनीर भी कहा, रशीद भी कहा, बशीर भी कहा, ताहा भी कहा, यासीन भी कहा, मुद्दस्सिर भी कहा, मुज़म्मिल भी कहा, मुनीब भी कहा, मोमिन भी कहा, मुज़क्किर भी कहा, अबतही भी कहा, करशी भी कहा, हिजाजी भी कहा, अरबी भी कहा, तिहामी भी कहा, उम्मी भी कहा, यतीम भी कहा, जवाद भी कहा, फत्ताह भी कहा, बर भी कहा, इमाम भी कहा, मुनक़ी भी कहा। उसी रसूल को कुरान ने जब पुकारा है मुक़्तसिद भी कहा, साबिक भी कहा, शाफी भी कहा, बार भी कहा, मक्की भी कहा, शकूर भी कहा, करीब भी कहा, मुनीब भी कहा, मुजीब भी कहा, हामीम भी कहा, तासीन भी कहा। ऐ सुन्नी मुसलमानों, उस रसूल की तारीफ में अगर जुबान खुल जाए हो सकता है हलक सूख जाए, मगर उस नबी के चेहरे के जमाल का एक जर्रा भी अदा ना हो सके। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब गुफ्तगू ख़त्म होने को आ गई, इसलिए कि हमने अपना जो कुछ भी था वो हुजूर के लिए पेश किया। ऐ सुन्नी मुसलमानों, अपना मिजाज ये बनाना, अब तारीफ करेंगे तो अपने आका की करेंगे। जिसका खाते हैं उसी का गुण, हाँ किसका खाते हैं हम? पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तेरा खावा तेरा गुन गावा या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब सदका खा रहे हैं तो फिर इसकी उसकी बात क्यों करेंगे? उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और आज सागर वालों को एक हौसला दे करके जाऊंगा, छुप छुप करके जीना हमारी आदत नहीं, डर डर करके जीना हमारी आदत नहीं, इतना अपनी गुत्थी में बांध करके ले जाना। हमारे एक शेर ने कहा था, वो कौन है? हमारा बहादुर टीपू सुल्तान। हाँ, वो हमारा जियाला, हमारे बुजुर्गों की एक अमानत। बहुत बेहतरीन बात कही थी, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जिएंगे तो शेर की तरह जिएंगे, लोमड़ी की तरह कभी उसकी धोती उठाकर कभी इसकी साड़ी पकड़कर नहीं जीना है, ना उसकी चप्पल उठाकर ना उसकी चापलूसी करके। हमें पता है जिन लोगों की चापलूसी करते करते कुछ लोग 25-30 साल बिताया जेल में बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाए। काश मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी किए होते, फिर देखना करोड़ों कंधे तुम्हारे जनाजे को उठाने के लिए बेकरार होते। हमने देखा है बरेली के एक इमाम ताजु शरिया को, अरे मियाँ जब बाहयात थे तब भी उन पर परवानों की तरह लोग टूट पड़ते। इंतकाल के बाद जनाजे में हम खुद हाजिर रहे। अल्लाह अल्लाह, हर मोमिन की ये तड़प थी कि काश मुझे कंधा देना नसीब हो जाए। 1 करोड़ के करीब लोग जो हर जगह से हर इलाके से आए, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन उस आशिक़ रसूल के आखिरी सफ़र पर हर कोई आने को तैयार है। क्यों? इसलिए कि वो जो इमाम जा रहा है वो इसकी उसकी गुण नहीं गाया, वो इसकी उसकी बातें नहीं करता रहा, बल्कि जिंदगी में ये कहता था, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ताजुश शरिया ये कहते थे, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और उसी ताजुश शरिया के दादा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी कहते थे, ए जवानों ये मत कहना कि ये जिंदगी हमारी है,
ये मत कहना ये मेरी लाइफ है, मुझे एंजॉय करने दो, मैं जैसा चाहूंगा वैसा जीऊंगा, ये मत कहना। बल्कि बरेली के इमाम ने हमें यह सिखाया, यूं कहना दहन में जुबान तुम्हारे लिए, हाँ सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। हमारी जिंदगी रसूल के लिए है, अमानत है मुस्तफ़ा करीम के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं अब फख्र से जियोगे, फख्र से जियोगे, डर डर करके नहीं। अगर हमारी गर्दन पर कोई हाथ रख दे या तलवार रख दे, हम हुसैनी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारे सामने करबला की दास्तान रखी है। बुज़दिलों की तरह जीना हमारे बुजुर्गों ने हमें नहीं सिखाया। गर्दन पर तलवार रखी जाए, चाकू रखी जाए या मार दिया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बार बाजार मुस्तफ़ा में बिके हैं, मरने के वक्त भी जुबान खुलेगी तो मोहम्मद मोहम्मद कहेगी, अल्लाह अल्लाह ही कहेंगे। और फख्र से कहना, ये छुपा छुपा करके जीने की, मॉडर्न बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, कॉमन लोगों की तरह बनने की, अरे कोई पहचान भी ना पाए ऐसा नाम रख लेते हैं। नहीं, फख्र से कहो मैं मोहम्मद हूं, अब्दुल्ला हूं, अहमद हूं। किसी को तकलीफ होती है तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए कि मैं दुनिया में तुम जैसे पाखंडियों को राजी करने नहीं आया, मेरे रब को राजी करने आया। और मेरे मुस्तफ़ा करीम राजी हो जाए, मेरे लिए जिंदगी वसूल है। इसलिए मेरे अजीजों, ना तुम्हारा ताल्लुक किसी चोर कौम से है, ना तुम्हारा ताल्लुक किसी आतंकवाद से है, ना तुम्हारा ताल्लुक किसी लुटेरे से है, तुम्हारा ताल्लुक मुस्तफ़ा करीम के सहाबा से है, औलिया कामिलीन से है। और गरीब नवाज के चाहने वाले ये गुलाम हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, जब गरीब नवाज तुम्हारे साथ हैं तो क्या मुंह छुपा कर जिएंगे? अभी तो नाथ खान ने तुम्हें इतना गर्म किया था, राजा तो जब कहते हो पूरी प्रजा उनको राजा कह रही है, तो फिर डर करके गर्दन झुका करके नहीं जिएंगे आप। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिएंगे तो सर उठाकर जिएंगे और अपने इस्लामी शायर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम इस्लाम को तोड़कर, मेरे मुस्तफ़ा को छोड़कर किसी को राजी नहीं कर सकते। हाँ, मेरे नबी की इज्जत और मेरे इस्लाम की इज्जत महफूज है। हर एक का दिल रखना मैं जानता हूं, पूरे देश का दिल रखना जानते हैं हम, सबका दिल रखा जाएगा, लेकिन अपने दीन को और अपने नबी को छोड़कर नहीं। ऐ नौजवानों, अब कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। इसलिए कि दुनिया ने देखा है, आज भी हमारे कौम में बेटियां ऐसी हैं, एक अल्लाह अकबर से पूरी दुनिया को हिला कर रख सकती है। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। है या नहीं है? हाँ, ये ताकत बुरके की नहीं है, ये ताकत हिजाब की नहीं है, और ना ही ये ताकत लड़की की है। ये ताकत सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह अकबर की है। हाँ, जब ये लफ्ज़ इखलास के साथ दिल से निकलता है तो फिर कितनों की कुर्सियां हिलती हमें पता है, कितनों के पसीने छूटते हमें पता है, कितने लोगों को क्या क्या याद आता है हमें पता है। इसीलिए मेरे अजीजों, ऐ नौजवानों, तुम्हारी बहनों ने तुम्हें सिखाया है। अब तक तो अजानों में अल्लाहु अकबर कहते थे, मगर हमारी बहनों ने सिखाया कि सिर्फ अजानों में नहीं, अब मैदानों में भी पुकारा जाएगा। नारे तकबीर। कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। इकबाल ने कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कर तुम निकल आओ एक बार नारे तकबीर के साथ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफा ताजुश शरिया, खलीफा ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अब दुनिया देख रही है, मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर बेदार हो चुके हैं। हिंदुस्तान का हर खित्ता पुकारेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह हर गली गूंजेगी अब मेरे नबी पाक के नाम पर, इसलिए कि मेरे खुदा का ही ये कानून है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। मेरे नबी के नाम में अल्लाह ने वो तासीर दी है, जितना मिटाने की कोशिश करोगे उतना ही मौला उसे उभारेगा। अब देखना, अपने तो अपने हैं, हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे हैं।
हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे हैं। जरा इन नौजवानों को बेदार तो हो लेने दो। मैं फख्र से सीना चौड़ा करके कहता हूं और कानून की हद में रह करके कहता हूं, एक बार ये नौजवान मेरे मुस्तफा की गुलामी में आ जाएं, देख लेना मुसल्ला वो बिछाएंगे, इमामत तुम करोगे, इमारत वो बनाएंगे, अजान तुम दिया करोगे। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, वो दिन भी आएगा, लेकिन तुम अपने अखलाक से ज़ेर करके दिखाओ, मेरे नबी के होकर दिखाओ, फिर हर कौम पुकारेगी मोहम्मद हमारे हैं, मोहम्मद हमारे हैं। इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं या रसूल अल्लाह। जो कुछ भी मुझे नवाजा ये मेरी हैसियत से ज़्यादा नवाजा है। ऐ सागर वालों, आपने जो ये इज़्ज़तें दी, ये मोहब्बतें दी, इसीलिए नहीं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा या किसी जमींदार का या किसी नेता का मैं रिश्तेदार, मुझे जो कुछ भी आपने इज्जत दी है वो गुलामी मुस्तफ़ा की वजह से दी है, मेरे नबी पाक की निस्बत की वजह से दी है। फिर देख लो, आंख खोल करके देख लो, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ सागर के मुसलमानों, इस मैसेज को लेकर जाओ, इस मैसेज को लेकर खड़े हो जाना। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, पूछना मत वहां बिकेंगे तो कितनी इज्जत मिलेगी, कितना मिलेगा, नहीं पूछना, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।